गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है किसी ग्रुप के लिए, हम आज ये पढ़ेंगे। सो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर मैंने जी कोई भी ग्रुप लिया तो उस ग्रुप का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर जी कोई भी ग्रुप है तो उसका कोई भी सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी होगा, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बेसिस पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो करने हैं और एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते भी हैं, तो उसको ध्यान से सुनना। सब ग्रुप क्या होता है, देखो नेम से पता लग रहा है सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप का सब पार्ट। ठीक है, पहली चीज कि ग्रुप का सब पार्ट, बट वो खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए। सो अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ G कॉमा स्टार। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ग्रुप का वो स्टार है। इफ कॉम्पोजिशन इन G इज ऑल्सो कॉम्पोजिशन इन H, मतलब ये है कि अगर देखो G कोई भी ग्रुप था, मैंने बोला H उसका कोई सबसेट है। ठीक है, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो अगर इसका कोई सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार की रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाता है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। मतलब ये खुद में ग्रुप तो है बट ये किसी और ग्रुप से छोटा है, उसके अंदर कंटेन्ड है, इसलिए हम इसको सब ग्रुप बोल रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, हमने बहुत बार ये प्रूफ किया है कि G इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयटा, सॉरी 1 माइनस 1 आयटा माइनस आयटा। ये ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या ले रहे हैं, इसका एक सबसेट लेते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट। हमने लिया 1 माइनस 1, तो अगर मैं बोलूं कि दिस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो क्या होना पड़ेगा, पहली चीज तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन होनी पड़ेगी। तो हम ले लेते हैं कि इसके लिए भी बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। दिस मल्टीप्लिकेशन विल वर्क एज बाइनरी ऑपरेशन। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ग्रुप भी बनता है, क्योंकि सबसेट तो है, इसके दो एलिमेंट्स उठा के हमने H बनाया है, तो H इज अ सबसेट ऑफ G एंड H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, और कॉम्पोजिशन हमने मल्टीप्लिकेशन ही ले ली। सो हमारा सिर्फ एक काम बचा कि इसको ग्रुप चेक करना। तो ग्रुप चेक करने के लिए पहली चीज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 इंटू -1, तो ये तो कितने होते हैं, -1 और -1, तो H से बिलोंग करता है। सो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमें मिनिमम 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, यहाँ 3 एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कि एसोसिएटिविटी जो है वो ट्रिवियली होल्ड करती है। ठीक है, अगर हमें किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उतने एलिमेंट्स हमें उस सेट के अंदर मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि उसमें वो ट्रिवियली होल्ड करता है, तो एसोसिएटिव भी ये हो जाएगा। थर्ड थिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब इस सेट के किसी एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वापस से सेम एलिमेंट मिले। तो 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1 मिलेगा। सो 1 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी और वो H से बिलोंग भी करती है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। अब एक लास्ट चीज बची है हमारे पास, क्या, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है कि इस 1 के साथ, ये जो 1 है, इस 1 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले, और आइडेंटिटी 1 है, और इस -1 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, तो 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते तो 1 मिलता है, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 1 मिलता है, और ये दोनों एलिमेंट जो है वो H से बिलोंग करते हैं, मतलब 1 का इनवर्स भी H में है, -1 का इनवर्स भी H में है। सो ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये H क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये ग्रुप इस ग्रुप का सबसेट है, तो दिस H इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। अब एक और चीज हमारे माइंड में आती है कि क्या हमें जब भी कोई सेट दिया जाएगा तो हम उसके लिए हर बार ऐसे 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे, ऐसे लेके बैठ जाएंगे, तो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए हमें ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना, तो हमने क्या किया, इसके लिए कुछ रिजल्ट्स बनाए। ठीक है, उस रिजल्ट से हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करानी पड़ेंगी, तो अब 1 बाय 1 उन रिजल्ट्स को देखते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 3 रिजल्ट बताऊंगी, 3 रिजल्ट के बेसिस पे आप किसी भी सेट को बता दोगे कि वो सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। सो स्टार्ट करते हैं।
क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी सब ग्रुप, कॉम्प्लेक्स मीन सबसेट, तो किसी भी सबसेट के सब ग्रुप बनने के ये 3 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट इज 2 स्टेप टेस्ट, मतलब इसमें हमें 2 स्टेप में आंसर मिलता है, 2 स्टेप करने के बाद हमें पता लगता है कि वो सब ग्रुप है या नहीं। नेक्स्ट वन इज 1 स्टेप टेस्ट, इसमें एक ही स्टेप में हमें पता लग जाता है कि कोई भी सबसेट ग्रुप बनेगा या सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। और थर्ड है सिर्फ फाइनाइट सबसेट्स के लिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला है 2 स्टेप टेस्ट, तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज अ सब ग्रुप ऑफ G कॉमा डॉट। अब यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन ले रही हूँ वो बाय डिफॉल्ट डॉट ले रही हूँ। अगर वहाँ पे कुछ और आता है, प्लस आता है, तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे, स्टार आता है तो स्टार लगाएंगे, मतलब जो भी आपको ऑपरेशन दिया जाएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। मैंने ये तीनों रिजल्ट्स जो लिखे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही लिखे हैं, डॉट लेके लिखे हैं। So a non-empty subset H of G is a subgroup of G if and only if। कैसे, कब? जब A, B अगर 2 H के एलिमेंट है, मतलब H के 2 एलिमेंट्स दिए हमने, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी H से ही बिलोंग करेगा। मतलब अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन लें तो A, B अगर H के एलिमेंट हैं तो A स्टार B भी H का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है कि अगर एलिमेंट H से बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी H से बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हमें जब भी चेक करना है कि कोई भी सबसेट ग्रुप बनता है या नहीं, तो हम सिर्फ अगर 2 प्रॉपर्टी चेक कर लेना, क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना, तो जो ग्रुप की बाकी 2 प्रॉपर्टीज है ना वो भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो हमें सिर्फ 2 चीजें चेक करनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट है 1 स्टेप टेस्ट। टेंशन मत ले, मैं सब कुछ कराऊंगी, ये एक स्टेप कराए, इसके बेसिस पे एग्जाम्पल भी करेंगे हम। ठीक है, तीनों टेस्ट के बेसिस पे हमने आज एग्जाम्पल करने हैं, बट पहले मैं सिर्फ टेस्ट की स्टेटमेंट बता रही हूँ कि कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट इज 1 स्टेप टेस्ट। 1 स्टेप टेस्ट क्या कहते हैं? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप टू बी सब ग्रुप इज दैट अगर A और B 2 H के एलिमेंट हैं तो A डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एक सब ग्रुप है। सिर्फ एक ही चीज करनी है, A डॉट B इनवर्स, तो एक ही स्टेप में ही हमें आंसर दे देता है। एक ही चीज इवैल्यूएट करो ये और चेक करो कि क्या ये H में है, अगर है तो काम हो चुका है। नेक्स्ट इज फॉर फाइनाइट सबसेट्स और फाइनाइट कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था, G हमने लिया था 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, और हमने जो H लिया था वो क्या लिया था? 1 and -1। हर H इज फाइनाइट। यहाँ पे जो H है वो फाइनाइट है, तो मतलब अगर मुझे इसको चेक करना था ना कि ये सब ग्रुप है या नहीं, तब हम ये थर्ड वाला टेस्ट लगा सकते थे। तो टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। यहाँ फोकस रखना है कि ये सिर्फ फाइनाइट सबसेट्स के लिए होल्ड होगा, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो आप ये टेस्ट कभी नहीं लगाएंगे। फाइनाइट सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G to be subgroup is that H must be closed with respect to multiplication। तो सिर्फ एक ही चीज देखनी है, अगर फाइनाइट सबसेट है तो एक ही चीज चेक करोगे आप, क्या कि क्या वो क्लोज बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। और अगर यहाँ पे ऑपरेशन हमें गिवन हो प्लस, तो आप बोलेंगे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ स्टार गिवन हो तो विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, यहाँ जो भी ऑपरेशन गिवन होगा उसके रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। तीनों टेस्ट समझ आ गए अच्छे से, स्टेटमेंट समझ आ गई है। अब एक एक एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि G क्या है? कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का कोई भी एक ग्रुप ले लिया हमने, तो वो इनफाइनाइट ग्रुप बनेगा। मीन्स G इज इक्वल्स टू Q पॉजिटिव, ये होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। देन शो दैट H इज इक्वल्स टू दिस बी अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H इज इक्वल्स टू 2 to the power n, मतलब 2 की पावर्स, और n क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर तो हमारे फाइनाइट नहीं होते, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सब इंटीजर्स ही होते हैं।
तो क्योंकि इंटीजर्स ही फाइनाइट नहीं है तो मतलब 2 की पावर्स में इनफाइनाइट नहीं होंगे, मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सबसेट है। तो आप या तो यू विल गो विथ टेस्ट नंबर 1 और यू विल गो विथ टेस्ट नंबर 2, मतलब 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट। आप थर्ड टेस्ट से नहीं जाएंगे क्योंकि थर्ड टेस्ट इज फॉर फाइनाइट सबसेट्स, तो वो इसके लिए होल्ड नहीं करेगा। तो 1 स्टेप और 2 स्टेप में दोनों से आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे करना है। आपको जो पसंद आए आप वो लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कौन सा यूज करना है। तो 1 स्टेप में क्या होता है, हमें कोई भी एलिमेंट लेना होता है इसका, और इसका कोई भी एलिमेंट कैसा है, 2 की कुछ पावर्स में। तो लेट्स से 2 की पावर a, ठीक है, 2 की पावर a बिलोंग्स टू h, और जहां पे a कहां से है, z से हमें लेना पड़ेगा, तभी 2 की पावर a h में जाएगी। एक एलिमेंट ले लिया, एक और एलिमेंट लेना है। सो लेट्स से 2 की पावर b, सो 2 की पावर b बिलोंग्स टू h वेयर b बिलोंग्स टू z। अब हमें 1 स्टेप में ही करना है, तो 1 स्टेप में हमें वो क्या बोलता है कि ये यहाँ पे a का काम कर रहा है और यहाँ पे b का काम कर रहा है। तो उसने बोला था a डॉट b इनवर्स, तो चेक करो, तो a डॉट b इनवर्स मीन्स 2 टू दी पावर a डॉट 2 टू दी पावर b का इनवर्स। तो ये कितना आएगा, 2 टू दी पावर a डॉट 2 टू दी पावर माइनस b, दिस विल बिकम 2 टू दी पावर a माइनस b। सो 2 टू दी पावर a माइनस b क्या z क्या h से बिलोंग करती है, हाँ जी करती है। क्यों, अगर a माइनस b, अगर a माइनस b z में जाएगा तो 2 की पावर a माइनस b h में जाएगी। a क्या था, कोई भी इंटीजर, b क्या था, कोई भी इंटीजर। किसी भी 2 इंटीजर का आप डिफरेंस करोगे तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। अब क्योंकि ये इंटीजर होगा तो 2 टू दी पावर a माइनस b h में जाएगी, और ये h में जाएगी तो दिस h इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब 2 स्टेप टेस्ट पे आते हैं। 2 स्टेप टेस्ट क्या बोलता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी लाओ, मतलब 2 की पावर a 2 की पावर b अगर h से बिलोंग करती है, 2 एलिमेंट ले लिए जहां पे a और b z से होने चाहिए, तभी ये 2 एलिमेंट h में जाएंगे। सो 2 की पावर a डॉट 2 की पावर b कितना आएगा, 2 की पावर a प्लस b, a इंटीजर b इंटीजर दोनों का सम इंटीजर, सो दिस बिलोंग्स टू h, क्योंकि इसकी जो पावर है वो z से बिलोंग कर रही है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनवर्स सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब अगर 2 की पावर a h से बिलोंग करता है जहां पे a एक इंटीजर है, तो 2 की पावर माइनस a हमें चेक करना होगा। हाँ जी, 2 की पावर माइनस a भी h में जाएगा, क्योंकि अगर a इंटीजर है तो माइनस a भी इंटीजर होगा। कैसे, अगर हमने बोला 2 कोई इंटीजर है, ठीक है, हमने 2 की पावर 2 ही ले लिया, सेम हो जाएगा 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2 की पावर 3 कोई h से बिलोंग करने वाला एलिमेंट लिया, तो अगर 3 एक इंटीजर है, ठीक है, तो माइनस ऑफ 3 भी एक इंटीजर होगा, या अगर आप -3 लेते हैं तो -3 और उसके आगे एक और माइनस, तो +3, तो 3 भी एक इंटीजर है। तो चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसका इनवर्स h में ही बिलोंग कर रहा है। सो 2 स्टेप टेस्ट से भी ये क्या आ रहा है, एक सब ग्रुप ही आ रहा है। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो हमें बताएगा कि हमें थर्ड वाला टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, मतलब फाइनाइट वाला। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि G हमने ये लिया था, H अगर हम ये लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी होती है, और वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो लेट्स गो विद क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 एलिमेंट्स हैं 1 और -1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू -1 चेक करो कितना आता है, दिस इज -1 एंड -1 इज एन एलिमेंट ऑफ H। सो बाय फाइनाइट टेस्ट ये क्या होगा, एक सब ग्रुप बनेगा। सो दिस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 1 स्टेप टेस्ट कैसे लगाना है, 2 स्टेप टेस्ट कैसे लगाना है, और फाइनाइट के लिए टेस्ट कैसे लगाना है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो कि सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं और सब ग्रुप होते क्या हैं। तो थैंक यू क्लास।